साथियों, आज का वीडियो है उन भाई बहनों के लिए जो बिजनेस करते हैं और उनके बिजनेस में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, ग्राहक नहीं मिलते हैं, पैसा नहीं रुकता है या पेमेंट नहीं मिल रही है। हेलो एवरीवन, दिस इज जिगाना, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल शिवम मोदी। आप सभी दिव्यात्मा का अभिनंदन करती हूँ। सुलभ सामग्री दुर्लभ उपाय में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पहली बात तो ये कि जो भाई बहन उपायों में, एनर्जीज में अगर विश्वास करते हैं तो ही वीडियो देखिएगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो ये वीडियो और ये उपाय उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम विश्वास नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो इनका असर आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसलिए वेरी क्लियर, जो बहन भाई मानते हैं वही इन उपायों को करिए, जो नहीं मानते हैं वो वीडियो मत देखिए। क्यों? मेरा मकसद होता है कि जो भाई बहन प्रॉब्लम्स में है उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, ना कि ये कि उपाय सही है या गलत है या असर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जो मेरे भाई बहन इनमें विश्वास करते हैं, एनर्जीज में विश्वास करते हैं, वही इस वीडियो को देखिए और इन उपायों को करिएगा। बहुत कारगर उपाय लेकर के आती हूँ, खोजबीन करती हूँ, काफी मेहनत करती हूँ, उसके बाद उपाय आपके पास आता है और ट्रस्टेड होता है। खुद चेक करती हूँ क्या ये कारगर है या नहीं है, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। इसलिए आज का उपाय उन भाई बहनों के लिए है जो बिजनेस करते हैं और उनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं। साथियों, उपाय को करके जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। करना क्या है, तलाशना है साथियों एक ऐसा पेड़ जिस पेड़ पर चमगादड़ें रहती हो। ऐसा घना पेड़ ढूंढिए कि जहाँ पर चमगादड़ें रहती हों उन पेड़ों पर। ठीक है, अब कब करना है, कैसे करना है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस दिन करना है। दिन का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। बेटर होता है कि आप अमावस के बाद स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है शुक्ल पक्ष में, क्योंकि शुक्ल पक्ष में जो भी काम स्टार्ट किए जाते हैं वो मैनिफेस्टेशन के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं और जल्दी कारगर होते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष के में आप कभी भी इसको कर सकते हैं, वैसे तो कभी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर चमगादड़ें रहती हो ऐसे पेड़ की तलाश कर लीजिए और के बाद पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। शाम के टाइम जब 2 वक्त मिल रहे हों उस समय पर जाकर के उस पेड़ को निमंत्रण देंगे। हम निमंत्रण क्या देंगे, जैसे कहीं भी हम किसी के यहाँ जाते हैं और हम उनको मतलब इनवाइट करते हैं कि आपको हमारे यहाँ मदद करनी है, जैसे हम भगवानों को भी बुलाते हैं, उसी श्रद्धा भाव से हम उस पेड़ को इन्विटेशन देंगे कि आप मेरे घर चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। और उस ये नहीं कि अभी लेने आया हूँ, बल्कि कहना है कि मैं कल आपको लेने आऊंगा, आप प्लीज तैयारी करिए और मेरे घर आपको चलना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में हमें जाना है और जाकर के उस पेड़ की एक छोटी सी लकड़ी तोड़ करके लेकर के आनी है। याद रखना है, चाकू नहीं ले जाना है, कैंची नहीं ले जानी है, हाथ से डंडी तोड़ करके लेकर के आनी है। कितनी बड़ी लेकर के आनी है वो आप पर डिपेंड करता है। इतनी छोटी ले लीजिए, इतनी बड़ी ले लीजिए या पूरी की पूरी डाल ले लीजिए, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें छोटी सी इतनी सी डंडी से काम बन जाएगा। ठीक है, हम उसको ले आए घर पे ला करके अब हम उसको रख लेंगे, नहा धो करके अपना तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो महिला करना चाहती है वो भी कर सकते हैं, पुरुष करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, बस कंडीशन होती है तो विश्वास की होती है। पूजा पाठ करनी है तो शुद्धि का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। नहा धो करके तैयार हो जाएंगे, अपने मंदिर में बैठ जाएंगे। घर में अगर मंदिर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जहाँ भी बैठना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। कमरे में आसन बिछा करके भी बैठ सकते हैं। उसके बाद उस लकड़ी को एक छोटे से शेप में काट लीजिए, इतनी बड़ी काट लीजिए, 4-5 इंच की। ठीक है, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। जैसे जब कोई भगवान हमारे घर पे आता है उनकी आवभगत करते हैं, या कोई वीआईपी हमारे घर आता है तो जिस तरीके से, जिस श्रद्धा के साथ हम उनकी आवभगत करते हैं, उसी तरीके से पूजा पाठ करनी है उस लकड़ी की। थोड़ा सा सुनने में अजीब जरूर लगता है आज के टाइम पर, नहीं पुराने टाइम पे तो बहुत चीजें, ये सब चीजें बहुत मान्यता होती थी, इन चीजों के लोग करते थे। ठीक है ना, पानी के छींटे भी लगाने हैं, उनको तिलक भी लगाना है, उनको भोग भी लगाना है, उनको फूल भी चढ़ाने हैं। जो पूजा पाठ जिस तरीके से आप जानते हैं जितना करना मैक्सिमम, उस तरीके से हम उनको धूप दीप दिखाएंगे। जैसे भगवान के सामने पूजा पाठ करते हैं वैसे ही उस लकड़ी की पूजा पाठ करेंगे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, माता लक्ष्मी मेरे बिजनेस में, मेरे कारोबार में
जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, मेरे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उनको दूर कीजिए और मेरे बिजनेस में दिनों दिन तरक्की होती जाए। प्रार्थना आपसे ही करेंगे कि आप कैसे अपनी प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना का कोई रूप नहीं होता है। कोई नहीं बता सकता है कि आपकी प्रार्थना का क्या रूप होना चाहिए। इसलिए आपकी अपनी प्रार्थना होनी चाहिए कि जिस भी काम के लिए आप उसको लेकर के आए हैं, बिजनेस है पैसे के लिए ही लेकर के आए, सिंपल सी बात है। माता लक्ष्मी ही होंगी इस पूजा पाठ में, ठीक है। पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद उस लकड़ी को करके बड़ी श्रद्धा भाव से रख लेंगे अपने गले में। आड़ी रखनी है, टेढ़ी रखनी है, सीधी रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। फालतू के क्वेश्चंस होते हैं कि टेढ़ी रखनी है, कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। आपकी अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, मेन बात तो यहाँ आती है। सिंपली उस लकड़ी को अपने गले में रखना है, विश्वास के साथ रखना है कि जिस काम के लिए हम क्या है, लक्ष्मी का आह्वान ही तो कर रहे हैं आप, बिजनेस में तरक्की ही तो चाहते हैं आप, पैसा ही तो चाहते हैं आप। पूरा विश्वास के साथ इस लकड़ी को अपने गले में रख लीजिए। और जिन लोगों के गले ना हो, क्योंकि आजकल क्या है ना, यूट्यूब का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, अक्सर करके लोगों को सुनती हूँ कहते हैं हम कैश का काम ही नहीं करते, कैश का काम ही नहीं करते। भाई थोड़े बहुत तो पैसे कहीं ना कहीं आप रखते ही होंगे ना। एक स्थान घर में जरूर बनाइए जहाँ पर चाहे 10, 20, 50 रुपए भी रखिए। क्लियर? घर में गले का स्थान होना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं ना, कोई ना कोई स्थान होना चाहिए ना। बिना घर में जगह दिए कैसे कोई इंसान रह सकता है? को भी तो घर चाहिए ही होता है ना। उसी तरीके से माता लक्ष्मी को भी घर चाहिए ही चाहिए। गला जरूर होना चाहिए आपके घर में, चाहे उसमें 100, 200, 500 ही रखो, वो एक अलग चीज है, कितने रखने कितने नहीं रखने। और उसमें उस लकड़ी को रख लीजिए। आप कहेंगे ऐसे ही रख दे, वैसे ही रख दे, मान सम्मान की बात है। उसको किसी लाल कपड़े में लपेट के रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रख सकते, जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे उसको रख लीजिए और पूरा विश्वास रखिए, बिजनेस में दिनों दिन तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, दूसरी बात साथियों, मैंने भी कार्ड्स बनाए हैं, मैं भी यंत्र बनाती हूँ। अगर आप मुझसे चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, घर में नेगेटिविटी के लिए, हर तरीके के मैंने कार्ड्स बनाए। अगर आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियोस देखते रहिए, उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।